Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I am the curator of this series called Superset Sociology. और हमने अभी तक जो बात करी है इस टॉपिक में, इतना लेंदी टॉपिक जो हमने कवर किया है, ये बेसिकली इस कारण किया है कि जो भी बच्चा नया आता है, जिसे ये आइडिया नहीं है कि सोशियोलॉजी क्या है, ह्यूमैनिटीज़ से इंट्रोडक्शन ही पहली बार हो रहा है। आपने आखिरी बार जब ढंग से ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा तो आप 8th क्लास में थे, ठीक है? उसके बाद से आपको इतना रेलेवेंस लगा ही नहीं कि आपको पढ़ना चाहिए ये सब, और फिर अब आप तैयारी करने आते हैं और उसके बाद एकदम से हमारा इंट्रोडक्शन होता है ये सब चीज़ों से। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, और भी आपके जो जीएस के पेपर रहते हैं उसमें भी मोस्टली ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड ही रहते हैं वो भी। तो एकदम से हमारा इंट्रोडक्शन होता है, तो इसलिए ये मैंने टॉपिक इतना लेंदी पढ़ा है ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि किस तरीके से पढ़ना है हमें, किस तरीके से समझना है हमें चीज़ें और कवर करते जाना है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो टाइमिंग इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं लेक्चर टॉपिक वाइज बना रहा हूँ इसलिए, और पर डे मैं अपलोड करता हूँ, इसलिए ये आपको बड़ा लग सकता है कि इतना टाइम लग गया है। अदरवाइज अगर आप एक साथ देखने बैठेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं एक साथ अपलोड नहीं कर सकता सब कुछ, क्योंकि मेरे अपने कमिटमेंट्स हैं और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को भी बढ़ाना है, तो इसलिए मैं एक एक करके अपलोड करता हूँ। ना ही मैं ये चाहता हूँ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो कि मैं 3 घंटे का लेक्चर एक बार में अपलोड कर दूँ, इसलिए मैं उसे सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड कर देता हूँ, ताकि अगर आप बाकी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो भी आप पढ़ते रहें, कंटिन्यू होता रहे ये सारी चीज़ें, और इतना लोड लेने की दिमाग पे ज़रूरत है भी नहीं बेसिकली। ठीक है, इसलिए हमारे इतना सारा ऐसा चल रहा है, उसी तरीके से चलेगा। आई डोंट थिंक यू विल माइंड दिस, क्योंकि देखिए एक लंबा प्रोसेस है मेंस की जर्नी। अगर आपने अभी पढ़ना चालू किया है तो 1.5 साल के बाद मेंस होना है आपका, तो काफ़ी लंबा टाइम है आपके हाथ में भी, आप आराम से कवर कर सकते हैं इसको, कोई इशू की बात नहीं रहेगी। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो अभी का टॉपिक रहेगा वो ये इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है, जो है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो हम बात करेंगे कॉमन सेंस होता क्या है। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, जब हमारा पहला यूनिट ही था, उसी मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया था कि कॉमन सेंस क्या होता है। और मैं लगभग हर टॉपिक में आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि सोशियोलॉजिकली सोचने का नज़रिया क्या होता है और कॉमन सेंसिकली क्या होता है उसका नज़रिया, हम किसी भी चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बहुत बार एग्जाम्पल दिया मैंने कि अगर आप किसी गरीब को देखते हैं तो आपके मन में अगर ये ख्याल आता है कि क्योंकि ये आदमी आलसी है, ये आदमी काम नहीं करना चाहता, इसलिए भीख मांग रहा है, पर उसके पीछे बहुत सारे सोसाइटल सोशियोलॉजिकल कारण होते हैं। उसका कुछ भी हो सकता है, पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, सोसाइटल कारण भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप वो वाला लेंस देखेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी इम्पैक्ट करती, कोर्स करती, हो सकता है उसकी कास्ट का या उसकी क्लास का इम्पैक्ट हो, या उसके प्रिविलेज का इम्पैक्ट हो, उसके कल्चर का इम्पैक्ट हो, अगर उसके लाइफस्टाइल पे पड़ रहा है, जिस हिसाब से वो एसोसिएट करता है सोशल इंस्टीट्यूशन या सोशल प्रोसेसेस के साथ, देन वी विल से कि भाई ये चीज़ सोशियोलॉजिकली करेक्ट है, ना ही कॉमन सेंसिकल है। पर अगर आपने ये सिर्फ इस नज़रिए से देख के नकार दिया आपने उस चीज़ को कि ये शायद सिर्फ आलसी है, या ये लोग तो ऐसे ही होते हैं टाइप ऑफ थिंग, then it is a commonsensical knowledge and we don't need that in here सोशियोलॉजी में। वो मदद कर सकता है, एड कर सकता है कि आप थिंकिंग डेवलप करें सोशियोलॉजिकली, लेकिन वो काम नहीं कर सकता आपका कि हमें कोई थ्योरी बनानी है, हमें कुछ ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो उसमें कॉमन सेंसिकल नॉलेज काम नहीं करता है। वही चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे, कॉमन सेंस से होता क्या है, कैसे ये सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी को बढ़ाता है। हम एक पर्सपेक्टिव ये भी देखेंगे, जो हमारा लेक्चर 2 है इस टॉपिक का, वो यही रहेगा कि भाई ये इंक्वायरी बढ़ती कैसी है, एक कॉमन सेंस मेरी क्या मदद कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर रहेगा P1U1T7, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, ओके। और इसमें हमारे 2 लेक्चर्स रहेंगे इस टॉपिक में। पहला है डिस्टिंक्शन, नेचर एंड पर्सपेक्टिव। हम बात करेंगे कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी अलग कैसे हैं, इनके नेचर क्या क्या है, और पर्सपेक्टिव्स देखेंगे हम कुछ कुछ के कॉमन सेंस के बारे में सोशियोलॉजिस्ट ने क्या एसोसिएट किया है, क्या उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या आइडियाज़ है, थिंकर्स देखेंगे हम उसमें। लेक्चर नंबर रहेगा आपका 1171। तो हम इसे शुरू करते हैं, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका एवरीडे एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं कॉमन सेंस में। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, जो आपने इवॉल्व करी है इतने समय, अगर आप इस धरती पे रहे हैं 10 साल, 15 साल, 25 साल, तो आपने ये चीज़ इवॉल्व करी, आपने ये चीज़ सोची है, देखी है, समझी है। इंसानी दिमाग जो है ये शॉर्टकट ढूंढता है, ये
एनालाइज नहीं करना चाहता चीज़ों को ज़्यादा, क्योंकि शुगर खर्च होता है और एनर्जी कंजर्वेशन, एंट्रोपी के बारे में आपको पता ही होगा, थर्मोडायनामिक्स का हमारा लॉ है। हम अपनी एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं, दिमाग भी अपनी एनर्जी कंजर्व करना चाहता है, तो सोचने पे ध्यान कम देता है क्योंकि शुगर खर्च होती है। तो उसने कुछ पाथवेज बना रखे हैं दिमाग में इंटरनली, आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनने कुछ पाथवेज बना रखे हैं जिस हिसाब से आपकी थिंकिंग काम करती है। आप शॉर्टकट ढूंढना पसंद करते हैं, हर आदमी शॉर्टकट ढूंढना पसंद करता है। कॉमन सेंस इज दैट शॉर्टकट। मैं क्यों एनालाइज करूं किसी गरीब की गरीबी को, अगर मैं ये बोल के निपट सकता हूं और हट सकता हूं उस चीज से कि ये आलसी है। मैं क्यों ये मानूं कि भाई औरत भी गाड़ी अच्छी चला सकती है, जब मैं ये बोल के उस बात को टाल सकता हूँ कि पेट्रियार्की ने मुझे सपोर्ट किया ही है इस बात को लेकर कि मैं उसको बोलूँ कि महिलाएं गाड़ी चलाते नहीं आती, वगैरह वगैरह। तो ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज है। ओके, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, वो लोग तो वैसे ही होते हैं। कॉमन सेंसिकल नॉलेज, आपने कुछ भी एनालाइज नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं सोचा, आपने कोई तथ्यों के बारे में नहीं देखा, कोई किताब के बारे में नहीं देखा। जो ये आ जाते हैं लोग आजकल खड़े हो जाते हैं, हमारे धर्म में लिखा है, उनसे आप जाके कभी पूछना, बेटा जो धर्म में जो तुम्हारे लिखा है वो धर्म की 4 या 5 किताबों का नाम बता दो मुझे। उनको नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है, सब बोली सुनी कही सुनी बातें हैं। हमारे बाबा जी ने बोला था, तुम्हारे बाबा जी ज्ञाता थोड़े ही है, तुम्हारे मौलवी जी ज्ञाता थोड़े ही है, उनको थोड़ी आता है कुछ इतना, तो साक्षात भगवान उतर के थोड़ी आ गए हैं जमीन पे। पर लोग उनकी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो आदमी दिमाग खर्च नहीं करना चाहता। मैं किताब क्यों पढ़ूं जाके भाई, जब मैं बाबा जी ने बोल दिया तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मौलाना जी ने बोल दिया तो मैं मान लेता हूँ, फादर जी ने बोल दिया तो मैं मान लेता हूँ, डन। मेरे नेताजी ने बोल दिया मैंने मान लिया, खत्म बात। मम्मी पापा ने बोल दिया मान लिया। आदमी दिमाग नहीं खर्च करना चाहता अपना, उसी कारण से कॉमन सेंसिकल नॉलेज डेवलप होता है। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर हमें कोई भी चीज के बारे में तर्क देना है तो हम सबसे पहले एक कॉमन सेंसिकल आंसर देने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा हो सकता है। होता है नहीं होता है नहीं पता, हो सकता है, हो सकता है, हमें क्या दिक्कत है, पैसे तो लग नहीं रहा ओपिनियन देने के, डन दे दिया। पर ये खतरनाक है थोड़ा कहीं कहीं जगहों पे। तो वही है जो ये एवरीडे नॉलेज जो हम गेन करते हैं बचपन से, अपने एक्सपीरियंस, सोशलाइजेशन वगैरह वगैरह, कल्चर से एंड ऑल, तो यही आपका कॉमन सेंस होता है। और ये क्या करता है भाई, इट हेल्प्स पीपल इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू रूटीन सोशल सिचुएशन। रूटीन सोशल सिचुएशन, कॉमन सेंस बेसिकली इज ये, यार सड़क के ऊपर राइट साइड में चलना है तो चलना है तो चलना है, खत्म बात। अगर मैं लेफ्ट साइड में चलने लगूंगा और किसी ने मेरे को टोक दिया तो वो सबसे पहले मेरे से बोले, क्यों भाई, आप भाई साहब आप में कॉमन सेंस नहीं है कि आपको नहीं पता कि राइट साइड में चलना रहता है ना, ऐसी बात करते हैं। तो वो चीज़ होती है। However, sociology goes beyond these everyday explanations and seek out to understand society through a systematic observation, empirical evidence and critical analysis. ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि सोशियोलॉजी एक्चुअली क्या चाहता है समाज से, वो किस तरह से ये पढ़ता है समाज को, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, इंपेरिकल एविडेंस होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, पर्टिकुलर वर्ग में, पर्टिकुलर ग्रुप में ये सारी चीज़ें घट रही हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और क्रिटिकल एनालिसिस करना है मुझे, उसकी प्रोज भी देखना है कि सही भी क्या काम कर रहा है और गलत भी क्या काम हो रहा है उससे। क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिसाइज करना है और एक्सेप्ट भी करना है चीज़ों को, ये सोशियोलॉजी। ऑफन क्वेश्चनिंग बिलीफ दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड। Thus the distinction between sociology and common sense lie not merely in what they study but how they study society. क्या पढ़ते हैं डजेंट मैटर, किस तरह पढ़ते हैं, ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है दोनों में, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में। जैसे कॉमन सेंस जो है ये पूछता है व्हाट सीम्स टू बी ट्रू, सच्चाई क्या हो सकती है। पर सोशियोलॉजी क्या बोलता है, क्या जो मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने, क्या ये सच में सच है, क्या ऐसा घट रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाय लग जाता है। जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, शादी क्यों करनी है, शादी होती है करनी पड़ती है, दैट इज कॉमन सेंसिकल नॉलेज। आई एग्री, चलो मेरे को किसी ने बोला कि शादी करनी पड़ेगी तुम्हें, मैंने बोला ठीक है, तो बोलते सब करते हैं तुम्हें भी करनी चाहिए, अच्छी बात है, करो प्लीज करो करो, ये इससे कर लो उससे कर लो, हमारी जाति में। मेरा सवाल है क्यों करूं, क्या कारण है, रीजन क्या है उसके पीछे, आप क्या चाहते हो, समाज क्या चाहता है, मेरी शादी करने से क्या होगा, वो होता है सोशियोलॉजी। ओके, अगली बात आपकी आती है कि भाई अब हम देखते हैं थोड़ा कि कॉमन सेंस क्या होता है, मोटा मोटा क्या होता है, जो हम देख चुके, अब हम प्रॉपरली देखेंगे डेफिनेशनल क्या क्या होता है ये।
तो कॉमन सेंस रिफर्स टू द एवरीडे नॉलेज पीपल एक्वायर थ्रू रूटीन एक्सपीरियंस, जो हमारी दिनचर्या चल रही है वो, आपके कस्टम्स, आपके घर में क्या होता है, आप क्या रीति रिवाज फॉलो करते हो उसमें, ट्रेडिशंस, आपके समाज में, आपके धर्म में क्या चल रहा है उसमें, और सोशल इंटरेक्शन, आप कितने लोगों से को देखते हो, उनकी बातें देखते हो, समझते हो, सीखते हो उनसे, उन सब चीज़ों से हमारा कॉमन सेंस डेवलप होता है. इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू इंटरप्रेट डेली लाइफ विदाउट सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. चीज़ों में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आप सतही तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो आराम से. रोज के दिनचर्या खत्म हो जाती है, रोज एनालिसिस, रोज एक्सपेरिमेंटेशन तो करने बैठना नहीं पड़ता, लाइफ ऐसी निकल जाती है. पढ़ाई करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि करनी पड़ती, लाइफ अच्छी हो जाती है पढ़ाई करने से. क्या ये बात 100% ट्रू है? नहीं, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ. तो जो ओवरऑल वाली बात है वो कॉमन सेंस है. पर मैं रोज एनालाइज करने बैठूंगा कि मेरे को सोशियोलॉजी पढ़ने से फायदा हो रहा है या फिजिक्स पढ़ने से फायदा हो रहा है, तो मैं दोनों नहीं पढ़ पाऊंगा बेसिकली. तो वो सिस्टम है यहाँ पे. It is generally based on personal experiences, cultural beliefs, and practical wisdom. Common sense, okay? And is often accepted as taken for granted knowledge. यानी ये वो नॉलेज है, पेरिफेरल नॉलेज है, जो हमारे पास है. मुझे इसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, मुझे इसके लिए कुछ जानना नहीं पड़ा, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना पड़ा, किसी से बात नहीं करनी पड़ी, मुझे ये पता है कि ऐसा होता है. मेरे ऊपर ऑरेंज कलर सूट करता है जो मैंने पहना है, ये मेरा कॉमन सेंसिकल नॉलेज है. पर अगर मैं बोलूं कि क्योंकि मेरा स्किन टोन ये है, मेरे फेशियल फीचर्स ऐसे हैं, ठीक है, और क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ इसलिए मैं ऑरेंज रंग पहनता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे मन को प्रसिद्धि मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, एंड ऑल हैप्पीनेस, आई फील हैप्पी व्हेन आई वियर ऑरेंज, समथिंग लाइक दैट. मे बी इट इज एसोसिएटेड विद माय preference of my culture, of my religion. Maybe, maybe not. Anything could be a case. But if I say commonsensical, if somebody else, suppose somebody else is watching me, or is watching me, and they will say इसने ऑरेंज इसलिए पहना है क्योंकि हिंदू है, भगवा कलर पहन के घूम रहा है. दैट इज कॉमन सेंसिकल नॉलेज. ये उसने अर्जित किया है कि भाई अगर इफ यू सी ऑरेंज कलर, इट इज एसोसिएटेड विथ हिंदुइज्म. If you see a green flag or green color, it is associated with Islam. White is associated with Christians. ये उसका कॉमन सेंसिकल नॉलेज है. If I go somewhere and I greet the person as सलाम, मैं मुसलमान नहीं हूं पर मैं सलाम कर दिया, पहले अगर वो मुझे नहीं जानता होगा तो ही विल थिंक दैट आई एम एन मुस्लिम. ये उसका कॉमन सेंसिकल नॉलेज है कि उसको पता है कि मुसलमान आदमी सलाम करता है. समझ रहे हैं आप? तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में ये डिफरेंस है. ये हमें लोकल लाइफ में नेविगेट करने में बहुत मदद करता है कॉमन सेंस. ठीक है. अनलाइक सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस यूजुअली रिलाइज on naturalistic, intuitive, and individualistic explanations rather than empirical evidence and scientific analysis. Naturalistic, something that feels natural, that it seem to exist naturally. कि ये होता है, क्या कारण है, क्यों है, इट डजंट मैटर, होता है. शादी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है ना, पैर छूने पड़ते हैं, आप किसी बड़े से मिलते हैं, लाइक दैट. इंटुइटिव, मुझे लगता है कि फलाना सिचुएशन में फलाना काम करूंगा तो सही रहूंगा, सेफ रहूंगा. दिमाग को तो सेफ रहना है, फलाने जगह पे फलाना काम करेंगे तो सेफ रहेंगे. ठीक है. पुलिस वाले के सामने मुंडी नीचे करके खड़े रहोगे तो सेफ रहोगे, आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो मारेगा वो, है ना. सिंपल. तो ये आपका हो गया. इंडिविजुअलिस्टिक, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. एक आदमी एक्सट्रोवर्ट है तो पार्टी में चला जाएगा, एक आदमी इंट्रोवर्ट है तो पार्टी में नहीं जाएगा. पूछोगे, जवाब मांगोगे तो इंट्रोवर्ट आदमी बोलेगा मुझे यार पार्टी में जाना पसंद नहीं है, दैट्स इट. उसके पास उसके अलावा और कोई वो नहीं है. वो ये थोड़ी बताएगा अपने फियर्स क्या है, एंजाइटी क्या है, कुछ नहीं बताएगा वो, या उसको पसंद ही नहीं है नेचुरली. फिर वो बोलेगा मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं जाना पार्टी में, दैट्स इट. दैट इज अ कॉमन सेंसिकल पार्ट ऑफ इट. ओके. अब फीचर्स देख लेते हैं इसके. यही फीचर्स है जो अभी मैंने बात करी, वही सारी बातें हैं, बस अच्छे से लिखी हुई है, पढ़ लेना आप. जैसे एवरीडे नॉलेज डिराइव फ्रॉम रूटीन एक्सपीरियंस रेदर देन सिस्टमैटिक रिसर्च, वही वाली बात है. टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कल्चर स्पेसिफिक होता है, आप जिस कल्चर से आते हैं उस पर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस और ट्रेडिशन पे ऊपर बेस्ड होता है, परिवार में क्या सीखा, स्कूल में क्या सीखा, दोस्तों से क्या सीखा, इस पे. स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिसेस बहुत होते हैं इसमें. जैसे मैंने अभी वो सलाम का एग्जांपल दिया था, अगर मैंने सलाम किया तो उसको लगेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं नमस्ते किया तो उसको लगेगा मैं हिंदू हूँ.
ठीक है, जबकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है उससे। एक हिंदू आदमी आके क्यों सलाम नहीं बोल सकता? एक मुसलमान आदमी आके नमस्ते क्यों नहीं कर सकता? मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त आते हैं, भाई मम्मी पापा के पैर छूते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही मैं उधर भी जाता हूँ तो मैं भी वैसे ही करता हूँ। मैं उधर भी जाके मैं अगर पैर छूता हूँ अगर उसके माँ बाप के, तो भाई वो भी सेम चीज़ है। अब वो थोड़ी बोलेंगे कि हम तो मुसलमान हैं, हमारे पैर छूना नहीं चलता। नहीं ना, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम हमारे पैर क्यों छू रहे हो, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें जो है ये किस तरीके से उपज में आती है, ये आपका दिमाग ऑन द स्पॉट जब डिसीजन लेने की कोशिश करता है तो सबसे आसान रास्ता ढूंढता है, तो वहां से ये सारी चीजें बन के आती है, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिसेस। हम और विचार नहीं करना चाहते, हमारे मन में जो पहला थॉट है हम वही रख देना चाहते हैं। दैट इज व्हाट अ कॉमन सेंसिकल नॉलेज इज। अनसिस्टमैटिक होता है और अनटेस्टेड होता है। आपके लिए जो सच्चाई है वो हर जगह सच्चाई नहीं हो सकती। आपको जो पानी मीठा लगता है वो किसी और को मीठा नहीं लगेगा। यानी एक कहावत है वैसे, पानी मीठा ना लगना, ठीक है, तो उससे रिलेट कर दिया मैंने। तो यार ये जो चीज़ें हैं, जैसे कोई इसके ऊपर रिसर्च नहीं है, कोई इसका आप टेस्ट नहीं कर सकते इसको मल्टीपल सिचुएशंस में, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ये बस आपका पेरिफेरल नॉलेज है जो आपने गेन किया है ओवर द इयर्स, वाया सोशलाइजेशन, वाया रीडिंग, वाया स्टडिंग, वाया एनालाइजिंग द सोसाइटी वगैरह वगैरह। तो ये सब आपने नॉलेज अर्जित किया है। डायनामिक होता है आपका कॉमन सेंस। अभी कुछ है, कुछ टाइम में आप स्विच करो, थोड़ी दूसरी जगह चले जाओ, चेंज हो जाएगा। आप गांव में रह रहे हो, ठीक है, गांव में रह रहे हो, आपका कॉमन सेंसिकल नॉलेज इज डिफरेंट। और अगर आप शहर में रह रहे हो देन इट इज डिफरेंट। इफ यू लिव इन सम अदर, इफ यू गो टू सम अदर कंट्री, तो बदल जाएगा, चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी चेंज होता है। ओके, चेंजेस एज सोसाइटीज एंड कल्चर्स इवॉल्व। कॉमन सेंस इज नीदर कॉमन नॉर ऑलवेज सेंसिकल। ना एक कॉमन है, बहुत सारे लोगों में होता ही नहीं है, लोगों को अप्लाई करते भी नहीं बनता, और ना सेंसिकल है कि कुछ ज्यादा सेंस भी नहीं बनाता है, बस इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस, इट इज अ वर्ड। जोड़ दिया है उसको। तो ये एक अच्छी बहुत लाइन है कि कॉमन सेंस इज नीदर कॉमन नॉर सेंसिकल। ज़्यादा ना इस बहुत आसानी से मालूम पड़ता है लोगों को, क्योंकि लोगों में बहुत कम बुद्धि होती है ना, बहुत। अगर आप देखोगे तो एवरेज आईक्यू इंडिया में, एवरेज आईक्यू इज जस्ट 45 47। ठीक है, यानी बहुत कम लेवल पे बोल रहा हूँ मैं। अगर ऐसे एवरेज देखा जाए, अगर सॉरी, तो लगभग लगभग 60 से 65 से लेके 75 के बीच में आसपास आपको इंडिया में आईक्यू मिलेगा। 45 46 जो मैंने बोला वो तो बहुत ही एक्सट्रीम केस हो गया, वो वही केस हो गया जो 130 145 होता है, तो उसी केस पे चला गया। मैं यानी ये मीडियन अपना इतना ही होता है हर आदमी का। भारत, दुनिया की बात कर लो, भारत तो छोड़ ही दो, पूरी दुनिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा 65 to 85 87 इसके आसपास ही आईक्यू रहता है। तो इतना कम आईक्यू है लोगों का, तो लोग बुद्धि का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कहने का मतलब ये है, मार्केटिंग गिमिक्स, एडवर्टाइजमेंट, आपके जो सीरीज है, जैसे ये अभी चल रहा है ट्रेटर या बिग बॉस, ये उन्हीं लोगों के लिए बना है जिनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, आइडियाज घूमते रहते हैं, उनको एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वो एंटरटेन्ड ही रहते हैं, उनका दिमाग चलता ही रहता है। पर जो उनका दिमाग नम हो जाता है ये सब सेंसरी एक्टिविटीज से, उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये सब चलता है। टीवी, ओके, गेम्स, टीवीज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है। सोशल मीडिया। एक पीटर कैमरन है आपके थिंकर, इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि वन पर्सन कॉमन सेंस इज अनदर पर्सन नॉन सेंस। हो सकता है जो चीज़ आपके लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो, जो आपको बहुत आसानी से, जो सारी चीज़ें आपको पता हो, जैसे सपोज करिए मैं अगर एक कॉर्पोरेट कल्चर में एक बहुत अच्छे हाई पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो रोजमर्रा की चीज़ें जो बहुत कॉमन है, ओके, वो मेरे से नीचे वाले लेवल पे जो है, 10 15 4 5 लेवल नीचे जो है, उनको समझ में नहीं आएंगी कि कैसे डील कर लेते हैं। आप बिजनेसमैन, आप कैसे डील कर लेते हैं बिजनेसमैन लोग से? अगर आपने पूछा कि आप कैसे डील करते हैं पैसों में, और आपको कैसे पता कि यहीं से सामान लाना है, आपको कैसे पता कि सामान इस तरह से बेचना है, तो ये तो कॉमन सेंस है, ये तो हम सबको आता है। आप बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं आता, और मैं तो मार्केटिंग ग्रेजुएट हूँ, मैंने तो एमबीए किया, मुझे तो नहीं आता। तो आपके लिए नॉनसेंस है वो बात जो आप बोल रहे हो, कॉमन जो वो बिजनेसमैन बोल रहे हैं। तो वन पर्सन कॉमन सेंस, अनदर पर्सन नॉनसेंस। ओके, अब ये हम देखते हैं कि भाई थोड़ा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं सोशियोलॉजी कॉमन सेंस का क्या है। मैंने जो प्रीवियस हमारे लेक्चर से जो हमने कंपेयर किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसमें भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ।
अगर मुझे लगता है कि कुछ है रेलेवेंट तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज तो बहुत आसान है ये, मैं आपको एग्जांपल दे ही चुका हूँ। चलिए बता ही देता हूँ एक बार, ठीक है, ये थोड़ा समझा देता हूँ मैं। नेचर देखते हैं दोनों का। सोशियोलॉजी जो है सिस्टमैटिक इंक्वायरी पे बेस्ड है, हमने देख लिया, और ये जो है आपका रूटीन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, कॉमन सेंस जो दिनचर्या में चल रहा है उसी के ऊपर आइडिया है। बेसिस ऑफ नॉलेज क्या है सोशियोलॉजी का, हमने एक्सपेरिमेंटेशन करे हैं बहुत सारे, तो इंपेरिकल एविडेंस होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, ये सब होना चाहिए सोशियोलॉजी के लिए, वैलिड होने के लिए उसे। और कॉमन सेंस में क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, ट्रेडिशन, बिलीफ, अजम्पशन, सारी चीज़ें। अप्रोचेस क्या लगाई जाती हैं, तो क्रिटिकल अप्रोच होती है, एनालिटिकल होती है, रिफ्लेक्टिव होती है, हम ये सब अप्रोच लगाते हैं किसी भी टॉपिक पे, उसके सही और गलत कैसे है वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं दूसरी चीज़ों से, तब हम सोशियोलॉजिकल एक प्रूफ पे या एक कंक्लूजन के ऊपर उतर के आते हैं। लेकिन कॉमन सेंस में हमें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंट्यूटिव होता है, ये प्रैक्टिकल होता है, ये टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, ये नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर किसी चीज़ से खतरा है आपको, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको उससे खतरा है, आपको थ्रेट अपने आप महसूस हो जाएगा, दैट इज़ योर टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज। कुत्ता अगर आपने देखा है तो आपको डर लगेगा, आप भागेंगे वहाँ से, पर आपको यही पता है कि कुत्ते को अगर देख के भागा जाए तो कुत्ता हमारे पीछे और तेज़ी से भागता है, ये पता है आपको, तो आप डर डर के साइड से निकलने की कोशिश करेंगे, दैट इज कॉमन सेंसिकल नॉलेज। ऑब्जेक्टिविटी सीक्स ऑब्जेक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक मेथड्स एंड वेरिफिकेशन, सोशियोलॉजी। और ये सब्जेक्टिव होता है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। एक ही आइडिया एक जगह पे वैलिड है, एक जगह पे वैलिड नहीं, एक ही आदमी लगा रहा है, एक ही दिन के अंदर लगा रहा है, एक ही समय में, या हो सकता है एक ही कन्वर्सेशन में लगा दे वो आइडिया। एग्जाम्पल, यार दूध पीना अच्छा तो होता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता दूध, तो तू कैसे बता सकता है कि दूध पीना अच्छा होता है अगर तुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता तो भाई। एक आदमी सिगरेट पीते हुए बोल रहा है यार दारू पीने से कैंसर होता है, एग्जाम्पल कितना सही है ये, आप खुद देखिए, सिगरेट पी रहा है, उसको पता है सिगरेट पीने से भी कैंसर होता है, पर वो दूसरों को बोल रहा है भाई दारू पीने से कैंसर होता है, दारू मत पियो यार, वो चालू है वो, एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये आपके कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं, एक ही पल में आप एक ही चीज को दो तरीके से बता सकते हो, कॉमन सेंसिकल नॉलेज ऐसा तो होता है, लेकिन लेकिन ऐसा भी होता है यार, है ना, तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल ओपिनियंस एंड कल्चरल बिलीफ्स, मेथडोलॉजीज यूजेस सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, फील्ड वर्क, डेटा एनालिसिस सोशियोलॉजी में, और ये इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कॉमन सेंस आपका। एक्सप्लेनेशन क्या समझाता है सोशियोलॉजी आपको, कि भाई इट सर्चेस फॉर द अंडरलाइंग सोशल स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स, रूट कॉजेस क्या होते हैं किसी भी सामाजिक इशू के, किसी भी सोशल फिनोमेना के अंडरलाइन टॉपिक्स क्या होते हैं, अंडरलाइन सिचुएशंस क्या होती है, और किस तरीके से कहाँ से जड़ आया निकल के आई है ये वाली, ये समझने की कोशिश करता है सोशियोलॉजी। अदरवाइज जो आपका कॉमन सेंस है वो क्या अगर एक्सप्लेन करता है इवेंट्स को अर्जेंटली, एकदम तुरंत मेरे को जवाब चाहिए, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आपको एक तुरंत जवाब चाहिए, अर्जेंट, आपको कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सोचना, तुरंत आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या है उसके बारे में आप कैसे बोलेंगे, वो आपका कॉमन सेंस है। महिला को गाड़ी चलाना नहीं आती, बात खत्म। अब मुझे ये नहीं जानना है कि भाई हो सकता है वो महिला डिस्ट्रेस में हो सकता है वो उनके घर की पहली औरत हो जिसको गाड़ी चलाने का पहली बार जिंदगी में मौका मिला हो, पहली बार, भारत को आजाद हुए 200 साल हो गए, लेकिन वो औरत को पहली बार मौका मिला कि कोई वो गाड़ी चला सके, तो ये चीज जो है, ये चीज मैं नहीं जानना चाहता, मैं बस बोलूंगा कि उसको गाड़ी चलाना नहीं आती, ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज हो जाता है। एविडेंस, कंक्लूजन्स आर टेस्टेड, वेरीफाइड एंड ओपन टू रिवीजन। और कॉमन सेंस में क्या होता है, बिलीव्स आर जनरली एक्सेप्टेड विदाउट सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है उस आइडिया को। स्कोप, प्रोड्यूसेस कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज विद ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी, और यहाँ पे लिमिटेड होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स पे, कम्युनिटीज पे और कल्चर्स पे। हर एक पर्टिकुलर जो आप जहाँ से भी आते हैं जिस बैकग्राउंड से, उसके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जो कि कॉमन सेंस के हिसाब से, यानी जो कॉमन सेंसिकल यूज में आपके आ जाते हैं। अगर आप हिंदू होंगे तो आप बोलेंगे कि जातिवाद होता है, होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, या फिर कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, ठीक है। अगर आप अपर कास्ट होंगे तो बोलेंगे कि यार आरक्षण क्यों दे रहे हैं, इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, गलत है ये तो।
अगर आप लोअर कास्ट होंगे तो आप बोलेंगे कि आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण, तो है ना। तो ये सारी चीजें रहती हैं इसमें। फिर सोशल चेंज की बात करते हैं। सोशल चेंज में हमें देखने को मिलता है कि भाई क्वेश्चंस एग्जिस्टिंग सोशल अरेंजमेंट्स एंड एक्सप्लेन्स सोशल चेंज। क्या आपका जो सोशोलॉजी है ये आपका सोशल चेंज किस तरह से हुआ ये सब आपको बताता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका कॉमन सेंस है, इट रीइंफोर्सेस ट्रेडिशंस एंड द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहिए, बदलाव नहीं आना चाहिए उसमें। जो सिचुएशन जैसी है वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, इसे हम स्टेटस को कहते हैं। तो कॉमन सेंस जो है ये जिस तरह से हम कुछ बदलाव नहीं चाहते, हम कुछ नहीं देखना चाहते क्यों बदल रहा है क्यों नहीं बदल रहा है। कंजर्वेटिवली हम ये ही सोचेंगे जो हमें फीड किया गया है आज तक, जो हमें सोशलाइज किया गया है जिस हिसाब से। अच्छी बातें हो बुरी बातें हो इट डजेंट मैटर। पूजा रोज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए डजेंट मैटर। ठीक है, चर्च रोज जाना चाहिए या चर्च हर संडे को चर्च जाना चाहिए या आपको हर फ्राइडे को नमाज में जाना चाहिए, डजेंट मैटर। कोई कोई सवाल करने वाला नहीं है, ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज है। अब अच्छी चीज भी है ये, बुरी चीज भी है। अब हर चीज इसमें अपनी अपनी अलग अलग चीजें आ जाती है। बायस देखने को मिलता है। अटेम्प्ट टू मिनिमाइज बायस थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी। बायस को कम करने की कोशिश करता है सोशियोलॉजी बेसिकली, कि हमें ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना है। हमें किसी पे भी, हमें कोई भी आइडिया एक किसी बायस के साथ नहीं देखना है कि मेरे पिताजी इंजीनियर थे तो इंजीनियर्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं सोचना है हमें। हम किस बात में बारे में बात करें हमें उसके लिए ऑब्जेक्टिवली सोचना पड़ेगा। और ये जो है आपका कॉमन सेंस, इट मे रिफ्लेक्ट स्टीरियोटाइप्स प्रेजुडिसेस एंड पॉपुलर मिसकंसेप्शन। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण लोग नॉनवेज नहीं खाते, स्टीरियोटाइप। समझ रहे हैं आप? वो नहीं खाता नॉनवेज, वो ब्राह्मण होकर नॉनवेज नहीं खाता जो आदमी है, वो ये बात बोल रहा है। पर उसको कैसे पता यहाँ से, जैसे वो रहता है मध्य प्रदेश में या गुजरात में ब्राह्मण, और एक ब्राह्मण रहता है वहां पे, कहाँ पे, यूएसए में, वो नहीं खा रहा है, तुमको कैसे पता भाई? तुम्हारे बोलने ना बोलने से क्या होता है? तुमको अगर बात करनी है सोशियोलॉजिकली तो तुमको ये बोलना है, मैं फलाने शहर की फलानी कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे यहाँ पे 40 परिवार है ब्राह्मणों के, इसमें से इतने लोग नॉनवेज खाते हैं और इतने लोग नॉनवेज नहीं खाते। अगर उतने आपके जो आपने एक क्लोज सर्किट डिसाइड किया है 40 घरों का, अगर उसमें से कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, तब आप ये कह सकते हैं मैं ये जानता हूँ कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी में यहाँ पे 40 घर है ब्राह्मणों के, इनमें से कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है। ये एक सोशियोलॉजिकल इंसाइट है। पर अगर आपने ये बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ये बात जानता हूँ कि कोई ब्राह्मण नॉनवेज नहीं खाता, तो ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज है। ठीक है, तो आप समझे, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो नाउ लेट अस जस्ट सी कि सोशियोलॉजी जो है वो अलग कैसे है कॉमन सेंस से। ठीक है, अभी हमने एक वर्सेस तो देख ही लिया है, पर अब जो हम थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देखेंगे बाय थिंकर्स, इसलिए ये पॉइंट जो है वो टेबल से थोड़ा सा अलग है। ओके, तो जो सोशियोलॉजी है बेसिकली ये कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर देता कॉमन सेंस को। जैसे कि मैंने अभी आपको आइडियाज दिए कि हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। जैसे अगर हम कोई हमसे किस तरीके से बात कर रहा है, हम ये देख के समझ सकते हैं कि वो उसका वो कहाँ से आया है, कौन से बैकग्राउंड से आया है। अब ये एक बात हो गई कि वो एक्टिंग कर रहा है, ये मान लीजिए आप। लेकिन ये भी बहुत हम आराम से समझ जाते हैं कि वो कहाँ से आया है, कौन से शहर से बिलोंग करता है, कौन सी सोसाइटी से आता है। ये सारी बातें भी हम समझ जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया सलाम का। अब मैं एज ए हिंदू अगर सलाम कर रहा हूँ किसी को, तो ये हो सकता है 1 in 1000 टाइम। अदरवाइज जो 999 बार अगर कोई करेगा सलाम, तो अगर ये भी मान सकते हैं हम कि वो इस्लाम से ही, यानी वो दूसरे धर्म से या इस्लाम से ही आएगा, या कोई और कुछ करेगा या ऐसे करेगा, जो भी करेगा। आई डोंट माइंड कि भाई क्या कर रहा है, लेकिन अगर वो कुछ और करता है, जेस्चर करता है, कोई और सिंबल बताता है, तो वो उस रिलीजन से आएगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है। तो ये सोशियोलॉजी जो है पूरी तरह रिजेक्ट नहीं कर रहा है इस आइडिया को कि कॉमन सेंस हमें क्या दे रहा है। एक्चुअली किसी भी सोशियोलॉजिकल आइडिया के इमरजेंस में जो पहला काम रहता है, जो हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे, पहला काम, जो पहली चीज, जो पहला थॉट आता है, जो कॉमन सेंसिकल थॉट रहता है आपका, वहीं से इमरजेंस होता है एक सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, कॉमन सेंस। इसलिए एक जो आदमी सोशियोलॉजिस्ट है उसके पास एक कॉमन सेंस भी होना चाहिए, वो समझ सके, वो एट्रीब्यूट कर सके उस फाइननेस को कि जो भाई उसने एक्सपीरियंस से अपने गेन करी है इतने समय में, कि हाँ मैं एटलीस्ट ये ट्राई करके बता तो सकता हूँ। मैं बायस, अभी बायस्ड हूँ, पर अगर मुझे ये थॉट आएगा कि ऐसा, अरे हाँ यार ये तो हो सकता है,
भले ही मेरा कॉमन सेंसिकल थॉट है, पर मैं अगर उसके ऊपर रिसर्च करूंगा एम्पेरिकली, तो मैं हो सकता है एक रेलिवेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरी प्रूव कर पाऊँ। ओके, और सारी सोशियोलॉजिकल सारी थ्योरीज इसी तरह से डेवलप हुई है। इट क्रिटिकली एग्जामिन्स, वेरीफाइज एंड एक्सप्लेन्स एवरीडे बिलीव्स थ्रू सिस्टमैटिक रिसर्च, सोशियोलॉजी। पर ये सारी चीजें घट रही हैं आपके दिन में रोज। बस सोशियोलॉजी में हम इसे वेरीफाई कर देते हैं, हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं सब चीजों के ऊपर। पीटर बर्जर क्या बताते हैं? पीटर बर्जर बोलते हैं सोशियोलॉजी को ऑर्गेनाइज सेप्टिसिज्म। ये ऑर्गेनाइज सेप्टिसिज्म है, ये जो सवाल हम पूछते हैं ना कॉमन सेंसिकली, ये ऐसा क्या है, क्यों है, कैसा है, वगैरह वगैरह, इसको ये ऑर्गेनाइज कर देता है सोशियोलॉजी। और कोई बात नहीं है, दोनों में बस यही अंतर है। और ये जो है आपकी विलिंगनेस टू क्वेश्चन व्हाट अपीयर्स ऑब्वियस, जो दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है, उसका ऊपर जो पहला सवाल आपका पड़ेगा वो कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन ही होगा। ऐसा तो ऐसा क्यों है, क्या है, क्या है, क्यों हो रहा है ये? तो आपका मन एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेगा, ये ऐसा इसलिए होता है। अपन ने याद है, अपन ने बचपन में सोचा था ऐसा होगा, वैसा ही हो रहा है। वही कॉमन सेंसिकल एट्रीब्यूट है आपका। आपने आपको कुछ लगता है कि आपके पास वो नॉलेज है, यहीं से वो आइडिया जो है डेवलप होता है कि अब इसकी हम स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस ओपिनियन की। तो ये क्या करता है, ये जो डिफरेंस है क्या है कि क्वेश्चंस टेकन फॉर ग्रांटेड बिलीफ्स, जो टेकन फॉर ग्रांटेड बिलीफ है आपका कि क्या ये जो सच है वो सच है, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कॉमन सेंस एक्सेप्ट्स मेनी बिलीव्स एज नेचुरल और ऑब्वियस, है ना? ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा है तो ऐसा ही। सोशियोलॉजी जो बोलता है ये कंफर्म करने की कोशिश करता है कि क्या ऐसा सच में है, क्या महिलाओं को सच में गाड़ी चलाना नहीं आती, ये सोशियोलॉजी तय करेगा। कॉमन सेंस ने तो अपना जजमेंट देना था, दे दिया। क्या ये धर्म के लोग सच में ऐसे हैं, ये सोशियोलॉजी प्रूव करेगा। क्या यहाँ इस धर्म में ऐसी प्रैक्टिसेस है, क्या इस धर्म में शादियां इस तरीके से होती हैं, ये सोशियोलॉजी प्रूव करेगा। एंड इन्वेस्टिगेट्स देयर सोशल ओरिजिन। पीटर बर्जर, यही वाली जो बात है हमारी ऊपर वाली, तो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी इनकी किताब है, इसमें ये कहते हैं सोशियोलॉजी मेक्स अस सी द फेमिलियर वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट बाय क्वेश्चनिंग टेकन फॉर ग्रांटेड असम्पशन। फेमिलियर वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब वही सब दुनिया जो आप जी रहे हैं, जो आप देख रहे हैं अपने समाज में, जो रोज घट रहा है आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके समाज के साथ, आपके सरकार के साथ जो रोज हो रहा है, उसको एक नई लाइट में एक सवाल पूछने वाली सिचुएशन में लेकर आ जाते हैं हम, और रोज उसमें से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सोशियोलॉजी है। ठीक है, एक जो चीज हमारी आंखों के सामने है उसको देखने का एक नया नजरिया है सोशियोलॉजी, बस। एग्जाम्पल जैसे रिलीजन, कॉमन सेंस क्या बोलता है रिलीजन में? भगवान ने ह्यूमैनिटी को बनाया है, भगवान ने इंसान बनाया, यही बोलता है कॉमन सेंस। तो क्योंकि हम यही देखते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं हमने। आप टीवी चालू कर लीजिए, जो टीवी में सीरियल आते हैं, महाभारत देख लो या महादेव देख लो, कोई भी देख लो आप सीरियल, या शक्ति में, इंसान को भगवान ने बनाया है। आप बाइबल के हिसाब से भी देखेंगे तो वो भी वही है, आप अगर इस्लाम के हिसाब से देखेंगे तब भी वहीं पे कॉन्सेप्ट है कि भगवान ने बनाया है हमें, सीधी बात है, ह्यूमैनिटी को। ठीक है, कॉमन सेंस ये बोलता है। दरखाइम क्या बोलते हैं? दरखाइम अपनी किताब द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, हम जब दरखाइम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, रिलीजन में भी पढ़ेंगे इस पॉइंट को। वो ये इनकी किताब में क्या कहते हैं कि रिलीजन इमर्ज एज अ कलेक्टिव सोशल लाइफ एंड कंट्रीब्यूट्स टू सोशल सॉलिडारिटी। जो सोसाइटी है आपकी, यही रिलीजन है। अगर समाज नहीं होगा तो तुम धर्म नहीं मानोगे, लिखित में देने को तैयार हूं मैं तुमको, कोई मतलब नहीं रहेगा धर्म मानने से, कोई भी मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि समाज में धर्म है, आप जिस सोसाइटी से आते हैं, आप जिस कल्चर से आते हैं, आप जिस रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, उसने आपको बोला है कि धर्म होता है। आपके सामने एक अपोजिट धर्म खड़ा है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि मेरा धर्म अच्छा है, इसलिए आप धर्म मानते हैं। धर्म मतलब नॉट ड्यूटी, धर्म मतलब रिलीजन की बात हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा और कोई फ्लैट रीजन नहीं है धर्म मानने का। अगर सोसाइटी नहीं हो, मान लीजिए पूरी दुनिया है, इतनी बड़ी विशालकाय दुनिया है, यहाँ पे सिर्फ जानवर रह रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, भालू, और आप अकेले इंसान हैं, सोचने समझने वाले इंसान। ठीक है, जैसे आप अभी हैं जो सोच समझ सकता है, वैसे ही आप अकेले इंसान हैं, और बाकी और कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में, आप अकेले हैं और बाकी जानवर वानवर है।
आपको धर्म मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप धर्म मानेंगे ही नहीं। आप हमेशा देखिएगा एथियस्ट लोग वो लोग होते हैं जिन लोगों का दुनिया पर से भरोसा उठ गया है। दुनिया पर से भरोसा उठ जाना मतलब समाज पर से भरोसा उठ जाना। जब आपका समाज से भरोसा उठ जाता है, आपका भगवान से भी भरोसा उठ जाता है। यहाँ पे ये एम एल दरखाम यही बात कहता है। ये कलेक्टिव जो आपकी लाइफ है, आपकी जो सोशल लाइफ है, इट इज वॉट रिलीजन बेसिकली इज। हम ये पढ़ेंगे आगे भी, ठीक है। तो रिलीजन इमर्ज फ्रॉम कलेक्टिव सोशल लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल सॉलिडारिटी। और उसी से हम ये डिपेंड करते हैं, सोशल सॉलिडारिटी जो है आपकी, आपको किस पे डिपेंड होना है, ये भी आप उसी समझते हो। अगर एक मान लीजिए आप मुसलमान हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि दो लोग खड़े हैं, एक खड़ा है भाई क्रिश्चियन और एक खड़ा है हिंदू, तो तुम किस पे भरोसा करोगे? तो मुसलमान आदमी भरोसा करेगा उस आदमी पे जो एक किताब को फॉलो करता है, तो क्रिश्चियन के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बोलूं कि आपके सामने एक हिंदू खड़ा और एक यहूदी खड़ा है, मुसलमान, तो वो हिंदू पे ज्यादा भरोसा करेगा, यहूदी पे कम करेगा। ऐसा होता है। सेम गोज विद एक जाति का आदमी दूसरी जाति पे कितना विश्वास करता है। तो सॉलिडारिटी कैसे बनती है? यहाँ पे रिलीजन का एग्जांपल दिया, हम किसी का भी एग्जांपल लगा सकते हैं। हम कॉर्पोरेट लाइफ का एग्जांपल लगा लेते हैं। मान लीजिए एक बोर्ड रूम में अगर मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो आपको अगर डिस्कशन करना है, तो आप अपने जो हॉरिजॉन्टल जो आपका लेवल है, आप उसमें डिस्कशन करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, और वर्टिकल लेवल में आप ऑर्डर्स एक्सेप्ट करना और ऑर्डर्स देना प्रेफर करते हैं। आप वर्टिकल लेवल पे डिस्कस नहीं करते किसी से भी। कॉमन सेंसिकल नॉलेज क्या बोलेगा? क्योंकि नीचे वाले को तो मेरी बात सुननी है और मेरे को मेरे ऊपर वाले की बात सुननी है। क्यों सुननी है? उसका एक सोशल रीजन है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बेल्ट है। ये सोशियोलॉजी का हिस्सा हो जाता है। समझ रहे हैं आप? दूसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। जो डिफरेंस है दोनों का, कि कॉमन सेंस जो है जनरली जो है ये एक्सेप्ट करता है बिलीव्स विदाउट सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन। कुछ जानने समझने की प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है, क्योंकि मैंने देखा है, इसलिए होता है, बात खत्म। वह सोशियोलॉजी जो है इसमें ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल रिसर्च चाहिए, साइंटिफिक वेरिफिकेशन चाहिए। दरखाइम क्या बोलते हैं? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किताब है इनकी। कॉमन सेंस परसेप्शंस में एक्ट एज प्रेजुडिसेस दैट डिस्टॉर्ट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी मस्ट देयरफॉर स्टडी सोशल फैक्ट्स। ये बोलते हैं आपके कि भाई जो आपका कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, इसमें बहुत सारे प्रेजुडिसेस है। आपने पहले ही जजमेंट बना के रखा है सामने वाली चीज के लिए। जैसे महिला का गाड़ी चलाना, आपने पहले जजमेंट बना के लगा कि औरत होगी तो गाड़ी चलाना नहीं आएगी। अब भले ही वो F1 में ड्राइवर हो, यानी सुपर फास्ट रेस कार चलाती हो, आपको इट डजेंट मैटर। अगर आपको उसकी असलियत नहीं पता है, तो आप यही प्रेजुडिस आप लेके बैठे हैं, जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती। ओके। तो ये जो है ना, ये साइंटिफिक स्टडी को डिस्टॉर्ट करती है। अगर मैं एक ऐसा ही मिसोजिनिस्ट टाइप का आदमी हूँ, और मेरे को एक तुम काम दे दो कि भाई आपको स्टडी करनी है कि महिलाएं कितना काम करती हैं रोज, तो मैं उसको बोलूंगा कि महिलाएं कहाँ काम करती हो, तो घर पे रहती हैं, छुट्टी मनाती हैं वो तो। और मैं अगर मुझे तब भी जबरदस्ती फोर्स किया, तो मैं उसमें बायस होगा मेरा, कि मैं ये ढूंढने की कोशिश करूंगा कि कहाँ काम चोरी कर रही है, ना कि मैं ये स्टडी करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे वो जेन्युइनली काम कर रही है। ये डिफरेंस आ जाएगा। ओके। इनकी एक और किताब है दरखाइम की, सुसाइड। हम बात करें थ्योरी ऑफ सुसाइड उसमें, तो दरखाइम क्या दिखाते हैं इसमें? ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सुसाइड ऑफन रिगार्डेड एज अ प्योरली पर्सनल एक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल रेगुलेशन। ये दो फंडे हैं इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन के, इसके ऊपर डिपेंड करता है सुसाइड आपका। एक आदमी आत्महत्या क्यों करेगा, वो समाज से कितना जुड़ा हुआ है और समाज का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इन्होंने यहाँ पे प्रूव किया था दरखाइम ने, थ्योरी ऑफ सुसाइड में। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम दरखाइम पढ़ेंगे उसमें। ओके। मूव्स बियॉन्ड सरफेस अपीयरेंसेस। तो कॉमन सेंस जो है ये एक्सप्लेन करता है इवेंट्स थ्रू इमीडिएट और विजिबल कॉज। तुरंत अगर आपको आंसर चाहिए, बिल्कुल आंसर अभी चाहिए वो, प्लस जो दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में डंडा है, एक आदमी की लाश पड़ी है, तुम्हारा कॉमन सेंस कहेगा कि इस आदमी ने ही मारा है उसको। बाकी आप स्टडी करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। जो मॉब लिंचिंग वगैरह केस देखते हैं हम, एक्ट ऑफ वॉर या टेररिज्म के हम केस देखते हैं, वो यही होते हैं।
कॉमन सेंसिकल नॉलेज आता है। भगवान ने मुझे आके बोला है कि कहीं पे आतंकवादी हमला करना, तो मैं 4 लोगों को आके बताऊंगा कि भैया वहां पे आतंकवादी हमला करना। अब उन लोगों को कॉमन सेंस क्या कहते हैं, हाँ यार भगवान तो होते हैं, इसको बताया है तो सच ही होगा। इसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। पर ब्रेन वॉशिंग हुई तब ना जब तेरा कॉमन सेंसिकल एप्टीट्यूड ही इतना फुद्दू है बेसिकली, कि तुम ऐसा ही नहीं कर पाए कि भाई जो सरफेस पे जो बात हो रही है उसकी गहराई कितनी है। क्या भगवान ऐसा चाहता है किसी मासूम को मारा जाए? क्या अल्लाह ऐसा चाहता है किसी मासूम को मारा जाए? नहीं। तो तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि ऐसा होता होगा? तो ये आपका कॉमन सेंसिकल नॉलेज हुआ ना। ये लोग जो आ जाते हैं मॉरल पुलिसिंग करने के लिए, हमारे धर्म में लिखा है कि महिलाओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अंग्रेजों के आने के पहले तो ब्लाउज क्या होता है महिलाओं को ये भी नहीं पता था कि ब्लाउज क्या होता है। ब्लाउज, पेटीकोट, ये सब अंग्रेजों के लाए हुए वर्ड्स हैं। भारत का जो फैशन है उस समय बिल्कुल अलग हुआ करता था। साड़ी wasn't something to drape on. साड़ी was used as a अंग वस्त्र। पूरा शरीर उस पर लपेटा जाता था, वैसा होता थी साड़ी। पर उसको ड्रेपिंग का सिस्टम कर दिया कि भाई आपको उसको प्लेट्स बनानी है, उसका पल्लू आएगा वगैरह वगैरह। सब अंग्रेज लेकर आए हो। तो तुम्हारे धर्म में कहाँ लिखा है कि भाई साड़ी तुम्हारे धर्म का हिस्सा है? कहीं नहीं लिखा। बुर्का तुम्हारे धर्म का हिस्सा है, ये कहाँ लिखा है? हदीसों में लिखा है। क्या कुरान में लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा। तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज जो है वो आपको उसके आगे बढ़ने ही नहीं देता, उस व्यू के आगे। ये वही बता रहे हैं कि भाई सरफेस अपीयरेंसेस पे ज्यादा भाव दिया जाता है कॉमन सेंस में। एम्पेरिकली क्या सच है, क्या तथ्य है, क्या फैक्ट्स है, उस पर जाने की कोई कोशिश नहीं करता है। सोशलॉजी जो है ये अंडरलाइंग सोशल स्ट्रक्चर्स किस कारण से, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था बुर्के का, कि अरब में वहां पे पहना जाता था क्योंकि भाई वहां पे हवाएं चलती थी, रेतीली हवाएं। तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फुल कवरिंग करी जाती थी शरीर को, इस कारण से वहां पे ये पहना हुआ था। लेकिन भारत में आने के बाद उसका कोई सेंस नहीं बनता है। और जब वहाबिज्म का जब वेव चालू हुआ तब वापस से भारत में बुर्का वुर्का पहनना चालू हुआ। उसके पहले महिलाओं ने सलवार सूट लेकर आ गई थी महिलाएं, जो इस्लाम जो फॉलो करती थी महिलाएं, सलवार सूट वहीं से उन्हीं की देन है। और लोग सलवार सूट पहनते थे। ओढ़नी एक चीज होती, ओढ़नी बोलते हैं जो चुन्नी होती है या दुपट्टा होता है, तो जो सलवार सूट के साथ होती ओढ़नी होती थी, तो उसको पूरा ओढ़ा जाता था क्योंकि वो वाला पार्ट भी पूरा कवर हो जाए। जैसे आपको बाल वाले जो ढकना रहता है इस्लाम में जो लिखा गया है वो भी कवर हो जाए, वो भी चीज हो जाए। पर एब्सोल्यूट बुर्का या नकाब या निकाब, ये वर्ड्स भी इंडियन नहीं है भाई। ओके, रिलेशनशिप प्रोसेसेस ये सब भी आते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल कॉमन सेंस का, क्राइम अकर्स बिकॉज सम पीपल आर नेचुरली क्रिमिनल। ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज है। वो अभिषेक अंबानी हुआ नहीं, आप या बाहर निकलते हो, जो क्रिमिनल है वो तो उसका तो काम है, वो तो गला काट के चला ही जाएगा, वो वाला है ना उसका। तो वैसे एक तो कॉमन सेंसिकल नॉलेज बोलता है जो भाई क्रिमिनल है, जिसका माइंड क्रिमिनल है, वो क्राइम करेगा ही। पर सोशलॉजी क्या बोलती है भाई, जो उसका सोशलाइजेशन है, जो उसका सोशल सर्कल है, या जो किसी गरीब पृष्ठभूमि से आ रहा है, या इनइक्वालिटी झेली है उसने बहुत, उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है वो, उसके दोस्त लोग ही खराब है, या उसको किसी ने मजबूर किया है कि भाई नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में किसी को गोली मार देंगे, करेंगे कुछ करेंगे ऐसा तुम्हारे साथ, उसकी मजबूरी है। वहां कोई नहीं देख रहा है। कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, ये चोरी करिए तो गलत बात है, बस। ओके, द सोशियोलॉजी मूव्स फ्रॉम इंडिविजुअल अपीयरेंसेस टू वाइडर सोशल एक्सप्लेनेशन। एक आइडिया से एक पूरी ब्रांच बना देता है सोशियोलॉजी, कि इस तरीके से ये चीजें हो सकती है। चैलेंजेस मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप्स कौन? सोशियोलॉजी करता है। कॉमन सेंस जो है ये क्या बिलीव करता है? बिलीफ में बी शेयर्ड बाय प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, ट्रेडिशंस, ये हम देख चुके हैं। सोशियोलॉजी ऑन द अदर हैंड बिलीव्स subject such belief to evidence and critical analysis, distinguishing social reality from popular assumption। जो पॉपुलर assumption है उससे दूर हटके एक सोशल रियलिटी के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करता है सोशियोलॉजी, के भाई तथ्य के बारे में जानना जरूरी है। Reduces generalization। Sociological explanations are based on systematic research and can often have broader or cross cultural applicability। Religion, marriage, सबकी क्रॉस कल्चरल एप्लीकेबिलिटी है।
जिस तरीके से मान लीजिए कि एक हिंदू कपल भारत में शादी कर रहा है, उसी सेम तरीके से नेपाल में भी शादी करेगा, उसी सेम तरीके से अमेरिका में भी शादी करेगा, उसी सेम तरीके से यूरोप में भी शादी करेगा। वहां पे शादी करने का तरीका नहीं बदल जाएगा उनका, अगर वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं। क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे भी समाज का ही कारण है कि वो दुख दिखाना चाहते हैं कि भाई हम नहीं भूले हैं, या वो उनको अपने कल्चर से इतना प्यार है सच में। ये सारी चीजें हैं उसके पीछे। इन कॉन्ट्रास्ट, कॉमन सेंस इज जनरली रूटेड इन पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। अब किसी ने देख लिया कि भाई जो हिंदू यहाँ पे भारत में रहता है और अगर हिंदू तरीके से शादी करता, वो व्हाइट मैरिज कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका चला गया है, ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं यार, अमेरिका में जो लोग अगर वापस आता है तो बोलेगा नहीं यार, अमेरिका में जो लोग चले जाते हैं ना, वो लोग फिर उसी हिसाब से शादी करते हैं, अपने हिसाब से शादी करने देते ही नहीं है वहाँ पे, कुछ भी बोल देगा। तो ये उसका कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, उसने पहले से प्री जज कर लिया कि ऐसा होता होगा, क्योंकि मैंने एक जगह देख लिया है तो हो सकता है और भी जगह ऐसे ही होता होगा। अब जो ये कंटेक्स्ट आता है, हम देखते हैं मार्केट में कि महिलाओं के ऊपर जो है जैसे सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट क्यों हुआ उनका, क्योंकि उन्होंने छोटे कपड़े पहने। अब अगर मैं इसके लिए अगर एक रेलेवेंट लाऊं तो भाई असॉल्ट तो यार 60 साल की महिला के साथ भी हो रहा है और 3 साल की बच्ची के साथ भी हो रहा है, तो उनके कपड़ों ने किसको इतना उत्तेजित कर दिया? तो क्या ये चीज इंडिविजुअलिस्टिक है या क्या ये चीज सोशल है? इसके पीछे जब हम स्टडी करते हैं, जब क्राइम की हम बात करते हैं, तब हमें ये चीज रियलाइज होती है कि क्या किस चीज से रिलेटेड है, जिन लोगों ने ये सब काम किया उनका बैकग्राउंड क्या था, वो लोग क्या करते थे, उन्होंने ये सब चीजें कहाँ देखी, क्यों सोची, साइकोलॉजी भी आ जाती है थोड़ी सी इसमें, पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, एग्जाम्पल आंद्रे बेते, sociological knowledge is general whereas common sensical knowledge tends to be particular and localized। जिस तरह से मैं किसी के बारे में सोचता हूँ, अगर मैं किसी और सामाजिक सिस्टम में होता, मान लीजिए मैं सिंगापुर में रह रहा होता, तो मैं उस आदमी के बारे में उस तरह से नहीं सोचता, है ना? जो जातिवाद हम भारत में देखते हैं, वो जातिवाद हमें रशिया में देखने को नहीं मिलता। हो सकता है वहां पे भी कुछ लोकल लेवल पे होता होगा, वो अलग है, उनके हिसाब से सिस्टम है, हमारे हिसाब से सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स है। तो जो आपका कॉमन सेंसिकल नॉलेज है वो लोकलाइज होता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा जैसे सोशोलॉजिकल नॉलेज कोई हो गया, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट मान लीजिए, जस्टिस का कॉन्सेप्ट मान लीजिए, रिलीजन का मान लीजिए, फैमिली का मान लीजिए, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और वो वाली बात यहाँ पे हो रही है। ये हर जगह प्रूव की जा सकती है, सोशोलॉजिकल जो नॉलेज है वो जनरल होता है, हर जगह प्रूव किया जा सकता है। पर ये वाला जो है आपका कॉमन सेंसिकल नॉलेज, ये बहुत ही लोकलाइज्ड होता है। हो सकता है कुछ इंटरनल जोक हो जो सिर्फ हमारे परिवार में चलता हो, कि हमारे पड़ोसियों तक को नहीं पता हो वो बात, ये भी एक कॉमन सेंसिकल बात ही है ना? Reflective rather than unreflective. Common sense rarely examines its own assumption. जैसे वो महिलाओं का एग्जांपल दिया था बाइक चलाने का, तो कॉमन सेंस जिसने लगा दिया वो अब नहीं सोचेगा कि हाँ ऐसा कुछ और हो सकता है, तो अपनी assumption को क्रॉस वेरीफाई नहीं करता कभी भी कॉमन सेंस। ऑन दी अदर हैंड सोशियोलॉजी जो है ये बार बार देखने की कोशिश करता है, बार बार रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, बार बार एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, डिबेट्स करता है, जानने की और कोशिश करता है, और कुछ पर्सपेक्टिव मिल जाए और कुछ थीम मिल जाए जिससे हम इसे रिलेट कर सकें। तो इट encourages रिफ्लेक्शन, डिबेट, क्रिटिकल इंक्वायरी, सोशियोलॉजी। ओके, एग्जाम्पल, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे लोग एक जगह पर रहते हैं, इसका एग्जाम्पल है घेटवाइजेशन। लेकिन बट ऑल्सो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। एक जैसे लोग भी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोग भी आपस में रहना चाहते हैं। ये तो दोनों भाई विरोधाभास हो गया ना, आयरनी है ये तो, डिलेमा है ये तो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये आयरनी जब क्रिएट हो जाती है ऐसे, तब हमको देखने को मिलता है कि यार सोशियोलॉजी जो है वो प्रोज एंड कॉन्स जो है क्रिटिकल एनालिसिस करती है चीजों का, कि हाँ ये भी होता है और ये भी हो सकता है। इसने ऐसा नहीं हुआ कि एक बार जजमेंट दे दिया तो वो क्लियर हो गया, ये दोनों चीजें देखेगा सोशियोलॉजी। सच कॉन्ट्राडिक्टरी सेइंग्स डेमोन्स्ट्रेट दैट एवरीडे विजडम इज नॉट नेसेसरली सिस्टमैटिक और इंटरनली कंसिस्टेंट। अपनी बात पे ही टिका नहीं रह सकता जो आपका कॉमन सेंस है। कभी हो, मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया था अभी कि एक ही सेंटेंस में आदमी दो दो बार ट्विस्ट कर देता है, जैसे यही एक एग्जांपल ले लेते हैं। सही भी होता है और गलत भी होता है, नहीं नहीं, ये सही होता है पर कभी कभी गलत होता है। दूध पीना अच्छा नहीं होता, लेकिन मुझे पीना अच्छा लगता
क्या सेंस बनता है इसका? पर यही कॉमन सेंस है बेसिकली। ठीक है, अब हम थोड़े से पर्सपेक्टिव्स देख लेते हैं, किस तरीके से सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं यहाँ पे कॉमन सेंस को लेके, और इवोल्यूशन किस तरीके से होता है इनके रिलेशनशिप का, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस हैज इवॉल्व्ड विद चेंजेस इन सोशियोलॉजिकल थॉट फ्रॉम अर्ली व्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी टू साइंटिफिक सेपरेशन एंड लेटर टू रिन्यूड एंगेजमेंट एंड क्रिटिकल डायलॉग। सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंटैरिटी। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना कॉमन सेंस के सोशियोलॉजी नहीं चल सकती, बिना सोशियोलॉजी के कॉमन सेंस नहीं चल सकता, ऐसी बात करी जाती थी। फिर आया कि नहीं यार, ये तो बहुत ही बायस क्रिएट कर रहा है, जो सोशियोलॉजी है, ये सॉरी जो कॉमन सेंस है काफी बायस क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम साइंटिफिकली कैसे स्टडी करें? सब्जेक्टिव है ये तो, ऑब्जेक्टिवली कैसे स्टडी करें इसको? इसका कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, तो हम एम्पेरिकल एविडेंस कहाँ ढूंढेंगे? तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं। फिर क्रिटिकल डायलॉग देखने को मिला हमें, जो अगला स्टेज आया इसके बाद, कि यार अलग अलग कर ही रहे हैं हम, तो हम एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज कॉमन सेंसिकली एक हमें एक स्पार्क देती है, और हम उसके एक ऐसे सोशियोलॉजिकली एक फायर क्रिएट करते हैं। आइडियाज अगर हमें मिल जाते हैं तो उसको हमको एनालाइज करना सीखना पड़ेगा, उससे हमें क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, ताकि हम डिवीजन लेकर आ पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो वाली चीजें इसका एवोल्यूशन करने में मदद करती हैं, सोशियोलॉजिकल थिंकिंग का। तो पहला जो अर्ली फिलोसफिकल आपके पर्सपेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी को प्रेफर करते थे, जो स्टार्ट हुआ था जहां से सोशियोलॉजी सबसे पहले वो। Until the 17th century, common sense and scientific inquiry were generally regarded as complementarity means of understanding reality. दोनों रियलिटी को समझने के अलग अलग दो तरीके हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। थोड़ा सा ये समझता, थोड़ा सा ये समझता, और दोनों का जो आइडिया मिलाते हैं तब एक पूरे जो हमें सोशल रियलिटी है उसका आइडिया अंडरस्टैंडिंग तैयार होती है। एग्जाम्पल, थॉमस रीड एंड जीई मूर, ये आपके थिंकर है दोनों। ये क्या कहते हैं कि कॉमन सेंस एंड साइंस टुगेदर कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन सेंस एंड साइंस दोनों मिलके ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का इवोल्यूशन करने में मदद करते हैं। फिर आपके आते हैं GWF हीगल। ये क्या कहते हैं कि सिस्टमैटिक थॉट डेवलप फ्रॉम एवरीडे कॉन्शियसनेस मेकिंग ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। मैं अभी बोल नहीं रहा था कि एक स्पार्क दे देता है आपको कॉमन सेंस, जिससे आप एक सोशियोलॉजिकल फायर डेवलप कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं किसी भी टॉपिक की। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे हीगल। ओके, एग्जाम्पल क्या है, रिलेशनशिप कैसा है इनका? कॉमन सेंस और सिस्टमैटिक थॉट दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंटैरिटी डेवलप करते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव जो था, पॉजिटिविस्ट जो कॉम्ट का था, वो क्या कहता है? तो ये साइंटिफिक सेपरेशन की बात करता है एक तरीके से दोनों के बीच में। कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी जो दोनों को पूरक माना जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन मान के चलते हैं, साइंटिफिकली सेपरेशन होना चाहिए, आइडियोलॉजिकली नहीं, साइंटिफिकली। With the rise of scientific methods, sociology thought to distinguish itself from common sense through objectivity, empirical evidence और systematic research। क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं ये कॉमन सेंस में अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए इसको यहाँ लेकर आया गया और इसके बेसिस पे डिवीजन क्रिएट किया गया कि साइंस है सोशियोलॉजी, जबकि कॉमन सेंस साइंस नहीं है। तो एक साइंटिफिक डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में, एक सेपरेशन होना चाहिए। दरखाइम रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में बोलते हैं, कॉमन सेंस परसेप्शंस में एक्ट एज प्रेजुडिसेस दैट डिस्टॉर्ट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। सोशियोलॉजी मस्ट देयरफॉर स्टडी सोशल फैक्ट सिस्टमैटिकली। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि दरखाइम ने क्या बोला था, ऊपर ही पढ़ा था हमने, वही वाली बात यहाँ पे वापस हो रही है। ठीक है, तो कॉमन सेंस का मतलब होता है असम्पशन, और सोशियोलॉजी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन, इनके हिसाब से। अगला पॉइंट है आपका इंटरप्रिटेटिव एंड एंटी पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव। एक रिन्यूड एंगेजमेंट देखने को मिलता है हमें कि दोनों फिर से साथ में आने की कोशिश करते हैं इस समय पे, जब इंटरप्रिटेटिव हम सोशियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सोसाइटी को एज अ होल नहीं देख रहे हैं, हम इंडिविजुअल रिलेशन और ह्यूमन सोशल बिहेवियर, इन सब चीज़ों की बात करें, एक लोकलाइज लेवल पे आ गए हैं। अब हम पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करना चाहते। मैं इकोनॉमिक में अगर मुझे पर्सपेक्टिव देखना है तो मैं एक सोशल पर्सपेक्टिव देखूंगा, छोटे लेवल पे देखूंगा, नैरो लेवल पे देखूंगा। जो हमने याद किया है आपको, फॉर्मुलिस्टिक स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फॉर्मुलिस्टिक स्कूल जो था हमारा माइक्रो लेवल पे, उसकी बात हो रही है। इंटरप्रेटिविस्ट वो आइडिया है। ठीक है, इसको एंटी पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये टोटली ये उस चीज़ के खिलाफ चला जाता है कि भाई साइंस जो है हमें कैलकुलेशन करना है, हमें स्टैटिस्टिक्स लगाना है, इसके नहीं, हमें आपस में बात करनी है, हमें चीज़ें समझनी है। ये इस पे थॉट पे ज़्यादा फोकस करता है। Interpretative sociologists challenge the complete rejection of everyday knowledge. They argued that understanding everyday meanings is essential for understanding social action. जो हम दिनचर्या में करते हैं उनको जानना जरूरी है,
ताकि हम सोशियोलॉजी को एज अ होल समझ सके, ये कहते हैं यहाँ पे ये लोग। ठीक है, इसमें आपके आ जाते हैं अल्फ्रेड शूट्स। कॉमन सेंस नॉलेज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवरीडे सोशल एक्शन एंड मस्ट बी अंडरस्टूड बिफोर एक्सप्लेनिंग सोशल रियलिटी। क्यों? क्योंकि हम जो रोज नेविगेट कर रहे हैं, जिस तरह से हम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उसके पीछे हमारा कॉमन सेंस ही काम करता है। हम रोज कैलकुलेशन करने नहीं बैठते, हम रोज नई थ्योरी डेवलप करने नहीं बैठते, हम रोज सर्वे करने नहीं बैठते हैं। जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज, जो हमारा सोशल नॉलेज जो डेवलप हुआ है, वो कॉमन सेंस के थ्रू ही हुआ है। यही बात कर रहे हैं अल्फ्रेड शूट्स यहाँ पे। और यही जो है, ये एवरीडे सोशल एक्शन जो है, आपके रोजमर्रा में जो आप सोशल एक्शन करते हो, ठीक है, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, अच्छे से ट्रीट करना, लोगों को रिस्पेक्ट से रहना, डिग्निटी फॉलो करना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप इसी तरीके से करते हैं। पीटर बर्जन, थॉमस लकमैन, इन लोगों की किताब आ गई भैया, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, ये क्या बात करते हैं कि रियलिटी इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन। रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। ओके, देयरफॉर कॉमन सेंस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। अब अगर मान लीजिए मैं किसी अनजान आदमी से मिला, तो मैं उसके बारे में अगर कुछ जानना चाहता हूँ बिना उससे कुछ पूछे, तो उसमें मेरा कॉमन सेंस मेरी मदद करेगा। ठीक है, अब मैं किसी 40 साल के आदमी को देख के ये नहीं बोलूंगा कि इसकी एक्चुअल उम्र तो 3 साल है, क्योंकि मेरा कॉमन सेंस मुझे बता रहा है कि भाई ये 40 साल का है आदमी। बाल सफेद हो रहे हैं, दाढ़ी सफेद हो रही है, ठीक है, झुर्रियां आना शुरू हो गई है, ये सारी चीजें रहती हैं 40 साल के आदमी में, ये सब चीजें दिखेंगी आपको। तो अगर वो चाहे वो बोले, चाहे पूरी दुनिया बोले कि यार ये तो 3 साल का है, तो मैं नहीं मानूंगा उसको, बात को, है ना। तो ये सारी चीजें ये बता रहे हैं कि भैया ये जो आपका रियलिटी है, जो समाज में जो रियलिटी चल रही है, ये जो आप रोज इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, उससे पता चलता है, उससे आपको समझ में आता है। और कॉमन सेंस जो है इसमें बहुत बड़ा एक ड्राइवर है, ये पुल करता है सिचुएशन को, उस गाड़ी को। रिलेशनशिप, कॉमन सेंस क्या है? बेसिस ऑफ एवरीडे मीनिंग, और सोशलॉजी उसे इंटरप्रेट करती है। जो सोशल मीनिंग हमें देखने को मिल रहा है, सोशलॉजी उसे ही इंटरप्रेट करती है। तो एक तरीके से यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे का पूरक बन जाते हैं। फिर से ये कुछ देख रहा है और ये यहाँ कुछ काम कर रहा है उसको लेके। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अगर आपको याद होगा, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, दो गुटों में, दो इसमें जो कन्फ्लिक्ट का इशू है वो यहाँ पे दर्शाता है। मार्क्सिस्ट viewed common sense critically because everyday beliefs may reflect and reproduce interest of the dominant class। जो प्रचलित विचारधारा है समाज की, उसी के हिसाब से आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा, है ना। और मार्क्स कहता है कि ये जो प्रचलित विचारधारा है, जो मेन थॉट है इस समाज का, द मेन थॉट दैट इज innate in this society, that comes from the dominant classes who have fabricated those facts that made you believe कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं समाज में, ताकि वो आप पे कंट्रोल कर सके। ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स यहाँ पे। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है। स्पेसिफिकली कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, इसमें कॉमन सेंस में रिफ्लेक्ट डोमिनेंट आइडियोलॉजी प्रोवाइडिंग अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी। एग्जाम्पल फिर से वही दूंगा मैं, बार बार वही एग्जाम्पल आता है क्योंकि बहुत आसान और कॉमन एग्जाम्पल अंडरस्टैंड समझने के लिए। महिलाओं की गाड़ी चलाना, ठीक है, अ वुमेन कांट ड्राइव। क्यों? अगर ये पुश किया जाता है वुमेन कांट ड्राइव, तो ये एक डोमिनेंट थॉट है किसका? आदमियों का, ताकि महिलाओं को घर में रखा जा सके। महिलाएं घर से बाहर ना निकले, अपने घर पे काम करें, कार वार ना चलाएं, ठीक है, ये सब चीजें महिलाएं ना करें, घर से बाहर निकले, तो पेट्रियार्की दिखाई देती है हमें इसमें। ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये है। कन्फ्लिक्ट में कौन कौन खड़े हैं? हैव्स दैट आर द मेल इन दिस सिचुएशन एंड द हैव नॉट्स दैट आर द फीमेल इन दिस सिचुएशन। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट bourgeoisie and proletariat. It is opposing groups. Conflict is between opposing groups who have opposite interest. तो जो आपके मेल्स हैं, उन्होंने पेट्रियार्की इंपोज करके एक ऐसा थॉट बना दिया कि भाई महिला है, गाड़ी चलाते नहीं बनेगी, इनको घर पे रखो। अरे किसने दे दी इनको गाड़ी, इनको बोलो घर जाए रोटी बनाए, बोलते हैं ना, ऐसी तरह से बात करते हैं वो लोग। तो ये पेट्रियार्की जो है, ये डोमिनेट करना चाहती है महिलाओं को, और इसलिए ये वाले थॉट्स निकलते हैं। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज है आपका। और ये डोमिनेंट क्लास जो कि पेट्रियार्किस्ट थे, जिनको पेट्रियार्की पुश करनी थी समाज में, उन्होंने बनाया इनको दबाने के लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एंटोनियो ग्राम्सकी, ठीक है,
कल्चरल हेजीमनी तो हमने पढ़ा ही था, यहाँ भी हम देखते हैं क्या लिखा है इनकी किताब प्रेजेंट नोटबुक। डिस्टिंग्विश कॉमन सेंस फ्रॉम क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। Critical inquiry can transform fragmented everyday beliefs into deeper social understanding. Common sense, narrow level. Critical consciousness, very deep. Okay. ये नैरो लेवल के नीचे की जो सतह है, जहां से गहराइयां दिखाई नहीं देता नीचे तक क्या हो रहा है, हम एक्सप्लोर करते जा सकते हैं, हम डिफरेंशिएट करते जा सकते हैं चीजों को। दैट इज व्हाट क्रिटिकल कॉन्शियसनेस इज। तो कॉमन सेंस जो है ये इन दोनों के बीच, यानी ये जो है एंटोनियो ग्राम्स्की दोनों को डिवाइड करते हैं कि भाई इतना लेवल जो है आपका कॉमन सेंसिकल है और उसके नीचे सब क्रिटिकल कॉन्शियसनेस है, और इस तक पहुंचने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी आपको ऑब्वियसली। लेकिन ये जो क्रिटिकल इंक्वायरी है, ये जो फ्रेगमेंटेड आइडियाज हैं आपके अलग अलग कॉमन सेंसिकल, इनको क्लब करने का काम कर सकती है। फ्रेगमेंटेड एवरी डीपर, जिसको जो चीजें इसको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग दे सकती है फ्रेगमेंटेड आइडियाज को। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे एंटोनियो ग्राम्स्की। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कॉमन सेंस, डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी थी है, और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो है आपका, ये क्रिटिकल डायलॉग का पर्सपेक्टिव है। ये आइडिया देता है क्रिटिकल डायलॉग का कि भाई ये आपस में जो है ये इंटरेक्ट किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्वेश्चन द सुपीरियोरिटी ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज इटसेल्फ, जो ज्ञान है सोशियोलॉजिकल, इसके ऊपर ही इन्होंने सवाल उठा दिया पोस्ट मॉडर्निस्ट ने। क्योंकि मॉडर्निज्म में डेवलप हुआ तो पोस्ट मॉडर्निस्ट मोस्टली दे आर द क्रिटिक ऑफ सोशियोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हाई? बिकॉज सोशियोलॉजी वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग मॉडर्निटी, मॉडर्निटी के बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म, तो थोड़े से क्रिटिकल हैं इसके। They argued that both sociology and common sense are socially constructed and open to multiple interpretation. वो बोलते हैं कॉमन सेंस ही नहीं, सोशियोलॉजी भी गढ़ी गई है किसी के द्वारा। ये कोई साइंस नहीं है सोशियोलॉजी, ये एक आइडियोलॉजी है जिसको बनाया गया है ताकि अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया जा सके फैक्ट्स को, सोशल फैक्ट्स को। मॉडर्निटी को अपने हिसाब से ट्विस्ट करा जा सके, इसलिए सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता है, पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सोशियोलॉजी इज कॉमन सेंस, ये वाला एरो बना है, यानी सोशियोलॉजी कॉमन सेंस एक ही है, मल्टीपल और कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं इसके, अलग अलग तरीके से आप इस चीज को इलेबोरेट कर सकते हो कि भाई एक चीज अगर गढ़ी गई है तो वो किसी भी और चीज को, जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी को अगर किसी ने बनाया है, डेवलप नहीं किया, बनाया है एज अ थॉट, तो उससे हम बाकी चीजें एसोसिएट जिस तरीके से करेंगे, कॉमन सेंस से भी हम उसी तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं उन चीजों को, रिलीजन हो या आपका पॉलिटिक्स हो, किसी भी चीज को। ओके, Thus, the relationship between sociology and common sense has evolved from complementarity, scientific separation, and renewed engagement to critical dialogue. ये सारे प्रोसेस ही हमने देखे। ओके गाइस, ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो लेक्चर है ये होता है खत्म। आई होप आपको ये पॉइंट समझ गए आ गए होंगे कि किस तरह डिफरेंस है सोशियोलॉजी में और कॉमन सेंस में, ऊपर से जो इनका रिलेशनशिप है, किस तरीके से जो पर्सपेक्टिव्स डेवलप हुए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फॉर कॉमन सेंस, एंड हाउ दिस प्रोसेस इवॉल्व्ड, कि भाई कॉमन सेंस जो है इसका जो ये रिलेशनशिप है इन दोनों का, इनका इवोल्यूशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या थॉट रहे, जो भी पर्सपेक्टिव रहे उनके क्या थॉट रहे सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस को लेके, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। हमने और क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि भाई सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से अलग कैसे है, हमने ये डिस्कस किया कि कॉमन सेंस के फीचर्स क्या क्या है, कॉमन सेंस जो है ये होता क्या है, ये भी बात हमने देखी। ठीक है, अगला जो हम पॉइंट देखेंगे अब अगले जो टॉपिक में वो रहेगा सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में कॉमन सेंस का काम क्या है। जो अभी तक मैं बता नहीं रहा था कि एक स्पार्क देता है अगर आपको कॉमन सेंस, तो उसके ऊपर ही हम स्टडी कर सकते हैं आगे जाके, तो वही चीज हम नोटिस करेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और कुछ हम कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस देखेंगे कि आज के समय में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं इन दोनों चीजों को। ओके गाइस, सो आई होप दिस लेक्चर वाज प्रीटी फ्रूटफुल फॉर यू गाइस, और मजा आया होगा आपको समझने में, कि कॉमन सेंस को हम बहुत लाइटली लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी, इट इज अ टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज। आपको भी बेसिकली नहीं पता होगा कि आप अगर किसी चीज के बारे में कुछ जानना चाहते, कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आपको वो आइडिया आया कहाँ से, यहाँ से आपको वो चीज समझ में आएगी कि ये आपके बचपन से, परवरिश से, आपकी रिश्तेदारी, नातेदारी, दोस्ती, यारी, इन सब से रिलेटेड है, और यहाँ से ये ओरिजिन होते हैं आइडियाज। ओके, तो अब हम आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।